वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द हॉरर स्टोरी चैनल जिन्नात की दुनिया। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की स्टोरी हमारे साथ शेयर की है मुबशरा अहमद ने, जो हमारे ग्रुप की मेंबर और एक अच्छी राइटर हैं। खौफनाक स्टोरी की तरफ बढ़ने से पहले मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा शेख साजिद भाई, डॉक्टर मतीन भाई और बाकी तमाम ग्रुप टीम का, जिन्होंने इस चैनल के सपोर्ट में मेरी मदद की। आइए चलते हैं आज की खौफनाक स्टोरी की तरफ। आज के इस जदीद दौर में भी साइंटिस्ट और डॉक्टर ये पता नहीं लगा पाए कि मरने के बाद इंसान के साथ क्या होता है। इसलिए अस्पताल के मुर्दाघर में कई ऐसे राज छुपे हैं जिन्हें आज तक कोई समझ नहीं पाया, जिसके एक पार मौत और दूसरी तरफ जिंदगी है। मैं कई साल पहले एक प्राइवेट अस्पताल की नाइट शिफ्ट में काम किया करता था। मेरा काम बहुत बोरिंग था। पूरी रात सिक्योरिटी रूम में बैठकर सीसीटीवी कैमरे से अस्पताल की लैब पर नज़र रखनी होती थी। शायद वहाँ कोई कीमती केमिकल्स रखे हुए थे, इसलिए इस जगह कैमरे लगाए गए थे। मेरे रूम के कुछ फासले पर ही अस्पताल का मुर्दाघर था। वहाँ मुर्दों को फ्रीज करने से पहले एक दिन नॉर्मल टेम्परेचर पर रखा जाता था। अब इसकी क्या वजह थी ये मुझे मालूम नहीं। मुर्दाघर को सैनिटाइज करने के लिए वहाँ ऑटोमेटिक दरवाजे लगाए गए थे। इन दरवाज़ों के सामने से जो भी गुजरता था वो खुद ही खुल जाते थे। रात के 3 बज रहे थे कि अचानक मुर्दाघर का दरवाज़ा खुद ही खुलकर बंद हो गया। मुझे लगा शायद स्टाफ से कोई वहाँ से गया हो। मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। अब मेरा पूरा ध्यान कैमरे की तरफ था। थोड़ी देर बाद मुर्दाघर का दरवाज़ा फिर से खुला और बहुत तेज़ हवा चलने की आवाज़ें आने लगी। मेरे साथ एक और को बॉय होता था, लेकिन आज वो किसी वजह से काम पर ना आया था। फिर मैंने कैमरे की तरफ देखा तो वो दरवाज़ा अभी बंद नहीं हुआ था। मुझे लगा दरवाज़ा अटक गया है। मैं अपने कमरे से निकला और मुर्दाघर की तरफ चल दिया। वहाँ पहुँचकर मैंने दरवाजे के सामने कई बार अपना हाथ लहराया कि शायद वो बंद हो जाए, लेकिन नहीं, वो अभी तक अटका हुआ था। फिर अचानक मुझे एक लड़की के चीखने की आवाज़ आई। यह आवाज़ मरीज़ों के वार्ड से आ रही थी। मैं थोड़ी देर वहीं खड़ा रहा कि शायद स्टाफ में से कोई नर्स आ जाए, लेकिन कोई नहीं आया। कुछ देर के बाद इस लड़की के फिर से चीखने की आवाज़ आई। अब मैं आगे बढ़ा और कमरा नंबर 13 के सामने खड़ा हो गया। चीखने की आवाज़ इसी कमरे से आ रही थी। मैं अंदर गया तो वहाँ तकरीबन 16 या 17 साल की लड़की बेड पर डरी सहमी बैठी हुई थी। वो लड़की सामने बनी खिड़की को मुसलसल घूरे जा रही थी। फिर अचानक मेरी तरफ देखकर कहने लगी, मुझे यहाँ से ले जाओ, वो मुझे मार डालेगा। मुझे बहुत डर लगता है इस कमरे में। मैं खिड़की की तरफ गया और वहाँ देखने लगा, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। मैंने इस लड़की से कहा, तुम परेशान नहीं हो, वहाँ कोई नहीं है। यह कहकर मैं अपने सिक्योरिटी रूम में आकर बैठ गया। मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी इस बात की थी कि वो दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा था। कुछ देर गुजरने के बाद मुझे इस लड़की की फिर से चीखने की आवाज़ आई। मैं दोबारा इसके कमरे में गया। वो लड़की इसी खिड़की की तरफ इशारा करके कहने लगी, वो आदमी अभी भी वहाँ खड़ा है। इसके माथे और सीने में गोली लगी है। इसने अपने एक कान में बाली पहनी हुई है। मुझे इस आदमी से डर लगता है। मुझे किसी दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दो। मैं इस लड़की की बात सुनकर कहने लगा, वहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन मैं नर्स से बात करता हूँ, अगर कोई कमरा खाली हुआ तो वो तुम्हें वहाँ शिफ्ट कर देगी। इसे कहकर मैं बाहर चला गया और नर्स को ढूंढने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे वहाँ एक नर्स नज़र आई, तो मैंने इसे कहा कि रूम नंबर 13 का मरीज़ कब से चीख रहा है, क्या तुम्हें आवाज़ नहीं आती? इस नर्स ने कहा, रूम नंबर 13 खाली है, वहाँ कोई मरीज़ नहीं है, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। इस नर्स की बात सुनकर मैं चौंक गया। इसने कहा, अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो आओ मेरे साथ। वो मुझे मुर्दाघर ले गई। वहाँ 2 लाशें रखी हुई थीं। इसने एक लाश पर से कपड़ा हटाया तो मैं दंग रह गया। वो इसी लड़की की लाश थी। इस नर्स ने बताया कि यह लड़की कैंसर की मरीज़ा थी और कल ही इसका इंतकाल हुआ है। वहाँ एक और लाश रखी हुई थी। मैंने इस नर्स से पूछा, ये किसकी लाश है? तो इसने इस लाश के ऊपर से कपड़ा हटाया। हैरत से मेरी आंखें बड़ी हो गईं। वो इसी आदमी की लाश थी।
اس کے ماتھے اور سینے پر گولی لگی تھی اور اس نے کان میں بالی پہنی ہوئی تھی۔ اس نرس نے بتایا اسے کسی نے مار دیا تھا، سنا ہے یہ کالا جادو کرتا تھا۔ میں نے نرس سے کہا کہ پلیز تم اس آدمی کی لاش کو اس لڑکی کی لاش سے دور کر دو، مجھے لگتا ہے یہی ٹھیک ہوگا۔ اس نرس نے اس آدمی کی لاش کو کافی دور ایک کمرے میں شفٹ کر دیا۔ پھر جب میں کمرے سے باہر نکلا تو مردہ گھر کا دروازہ خود ہی بند ہو گیا۔ مجھے لگا شاید وہ لڑکی چاہتی تھی کہ اس آدمی کی لاش اس سے دور کر دی جائے۔ مرنے کے بعد بھی کوئی ایسا دروازہ ضرور ہے جہاں سے اس دنیا کے لوگ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔